बारिशों गंगा जवैनिया गांव को अपने बहाव में बहा ले जाती है। एक लापरवाही का नतीजा बिहार का ये गांव क्यों भुगत रहा, हो गया सबसे बड़ा खुलासा। 50 साल पहले एक भूल बन गई जवनिया वासियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी। इसमें कोई अपना घर खोता है तो कोई परिवार, तो कोई सालों की कमाई। पिछले कई सालों से बाढ़ व कटाव से पीड़ित हो रहे दामोदरपुर पंचायत के जवैनिया के लोगों की समस्या एक ऐतिहासिक भूल के कारण मुसीबत बन चुकी है। जब शाहपुर प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत के दक्षिण दिशा से सरकार द्वारा जब बक्सर कोइलवर सुरक्षा तटबंध बनाया जा रहा था, यहाँ की आबादी को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव तब आया था, जिसके लिए सुरक्षा के समीप में सरकार द्वारा तब बाहर नियंत्रण अवर प्रमंडल बिहिया चौरस्ता के लिए भवन निर्माण भी कराया गया था, जिसकी मॉनिटरिंग बिहिया चौरस्ता के इसी कार्यालय से अधिकारी किया करते थे। तब तत्कालीन अभियंताओं द्वारा बताया गया था कि दामोदरपुर पंचायत के आसपास की मिट्टी बेहद ही कमजोर है और क्योंकि धरातल से मात्र 3 से 4 फीट ही मिट्टी मिलती है, जिसके निचले भाग में सफेद बालू है, जिसके कारण गंगा नदी में तेज बहाव के कारण कटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसके मद्देनजर स्थानीय पंचायत के लोगों को सरकार द्वारा बसावट के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई थी। फिलहाल बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल बिहिया चौरास्ता का यह भवन जर्जर हालत में है। वर्ष 1973 में 15 फरवरी को शाहपुर अंचल कार्यालय द्वारा बिहिया चौरास्ता के समीप तेघड़ा मोजा में आदर्श ग्राम योजना के तहत मकान बनाने के लिए मोजा तेघड़ा थाना नंबर 126, खाता नंबर 98, खेसरा नंबर 206 व रकबा 3 डिसिमिल आवंटित किया गया था। ग्रामीणों के अनुसार सरकार द्वारा 7.37 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। करीब 200 परिवारों के बीच पर्चा भी दिया गया था। दैनिक जागरण एक रिपोर्ट में ये दावा कर रहा है कि वो पर्चा उनके हाथ लगा। पर्चा दामोदरपुर गांव में जगन्नाथ यादव के नाम से निर्गत है। इसी तरह का पर्चा अन्य ग्रामीणों को मिला था। दामोदरपुर पंचायत के शिव नारायण राय, राजेंद्र ठाकुर और चितरंजन राय आदि बताते हैं कि दामोदरपुर व जवैनिया गांव के शेष अन्य करीब 100 परिवारों को पर्चा दिया जाना था, लेकिन किसी भी ग्रामीण ने आवंटित भूमि पर बसावट हेतु जाने से मना कर दिया। लोगों ने खेती बाड़ी व गांव को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। वर्तमान समय में भूतकाल की वह भूल आज सभी को कचोट रही है। सवाल यही उठता है कि क्या 5 दशक पहले जो गलती हुई उसी ने आज इस गांव की ये हालत कर दी। सवाल ये भी है कि क्या इसे किसी ने दोबारा संज्ञान में नहीं लिया। तो इसका जवाब ये है कि शाहपुर के विधायक राहुल तिवारी ने 8 नवंबर 2019 को एक पत्र लिखा, जिसमें गंगा के कटाव से गंगा किनारे बसे गाँवों के कटाव की जानकारी सौंपी गई और कागजी कार्रवाई भी हुई, लेकिन धरातल पर कुछ ऐसा ना हुआ जो इन गांवों को बचा सके। यानी कि पूरी तरीके से लापरवाही हुई और जिम्मेदारों ने केवल इस मामले में अपनी पीठ दिखाई। जो गांव कभी शांत और समृद्ध था, अब जल प्रलय का शिकार हो चुका है। सैकड़ों घर गंगा की तेज धार में समा गए, 50 से अधिक मवेशी बह गए और ग्रामीणों का सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लोग बेघर होकर सड़कों पर खुले आसमान के नीचे रातें बिता रहे हैं। बच्चों को भोजन और कपड़ों की कमी ने उनकी मासूमियत छीन ली है। मिट्टी का कटाव लगातार जारी है, जिससे ग्रामीण पलायन को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से राहत कार्य शुरू तो हुए, अब अपर्याप्त नजर आते हैं। जवैनिया के लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, मगर उनकी आवाजें अभी तक अनसुनी है। ये त्रासदी न केवल घरों को बहा रही है, बल्कि लोगों के सपनों और उम्मीदों को भी डुबा रही है। इन हालातों का जिम्मेदार कौन है और क्या वाकई 50 साल पहले की गलती ने आज लोगों को बेघर, मजबूर और बेबस कर दिया है? जवैनिया में जो कटाव हो रहा है उसको लेकर के आप प्रधानमंत्री को लेटर क्या मानती हैं? क्योंकि जो हमको समझ में आया, बहुत दिनों से इस कटाव के ठोकर का निर्माण के लिए हम लोग लगे हुए थे और गांव का लोग का डिमांड था कि यहाँ पे ठोकर बनना चाहिए, जिस तरह नौरंगा में बना है। तो इस डिमांड को हम लगातार उठाते रहे। 19 में भी आप लेटर देखे होंगे, 23 में भी सरकार का जो जवाब आया, अंतोगत्वा मकान जो है 60 मकान गंगा नदी में विलीन हो गए। उसके बाद फिर हमने प्रयास किया कि भाई मकान गिर गया, आप कह रहे थे कि कटाव नहीं हो रहा है, उसके बावजूद मकान कैसे गिर गया आपके जवाब से। इसी में इन लोग दबाव में आके और ठोकर का जो है इन लोगों ने योजना बनाया, योजना बना के सरकार के पास भेजा। विभाग ने उसको स्वीकृत किया, लेकिन जो इस बार पानी का जो हालत देखे, जो पानी जिस रफ्तार से आई है और गंगा नदी जो अपना रास्ता बदल के एकदम जवैनिया गांव के तरफ होके अपना मेन रास्ता जो तैयार कर दी है, और जो देखने से लगा कि बिहार उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, तो ये काम अब हमको नहीं लगता है कि ये बिहार सरकार के बस का चीज़ है। जो हमको समझ में आया,
इसलिए प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किए कि ये उत्तर प्रदेश बिहार का मामला है, क्योंकि नापी के समय में भी देखे थे कि अपने एरिया में ही नापा गया था। थोड़ा हम बढ़ाने का प्रयास किए कि थोड़ा बढ़ भी जाए, बोला कि अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम बिहार में आता है, हम लोग अपने एरिया से बाहर जो है नहीं देख सकते हैं, इस काम को नहीं कर सकते हैं। जो हमको समझ में आया, जो काम हुआ, उस काम से हमको नहीं लगता है कि अब पानी जो है उस विधि से रोका जा सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि आप इसमें लग के जब तक यहाँ पक्का ठोस काम, चाहे जिस नीति से हो, एक प्रॉपर हमको लगता है कि एक बांध के अंदर एक बांध का निर्माण करना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं बोल्डर पिचिंग देके जब तक नौरंगा गांव से लेकर दामोदरपुर तक इसको नहीं बांधा जाएगा तब तक ये समस्या समाधान नहीं होगा। इसीलिए इतने बड़े काम के लिए अब बिना प्रधानमंत्री से केंद्र सरकार की मदद से ये काम नहीं हो सकता। आप ये कह रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं और प्रधानमंत्री से काम करने की बात कर रहे हैं कि हम मांग कर रहे हैं कि वो अपने स्तर से केंद्र सरकार काम कराए, और यहाँ के जो नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि जो हुआ है उसमें तो बंदरबाट हो गया। ये आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप है ना, आरोप तो कुछ भी किसी पे भी लगाया जा सकता है, उसमें तो कोई सच्चाई नहीं होती। ठीक है, चुनाव सर पे इनको लग रहा है कि यही सब आरोप करके, यही सब तमाशा करके थोड़ा सा मार्केट